हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हम सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। इससे पहले हमने सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्क पावर एनर्जी और उसमें सर्कुलर मोशन को भी इंक्लूड कर लिया था। आई होप आपने वो देख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसके बाद अभी हमारे जब रिवीजन सारे सबके शॉर्ट नोट का रिवीजन हो जाएगा तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट पेपर शुरू करने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून रहिए इस चैनल के ऊपर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। The position of the center of mass of the body depends on the choice of the coordinate system. Okay. XCM की अगर मैं बात करूंगा M1 x1 प्लस M2 x2 M1 प्लस M2 प्लस और YCM की अगर मैं बात करूंगा तो आपको जो भी दिया रहेगा वहाँ पे X और Y के कोऑर्डिनेट्स बना देना। तो जब भी पूछा जाएगा तो आपको बस डिस्टेंस निकालना है आपका सेंटर ऑफ मास का। तो हमेशा M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अगर Y के कोऑर्डिनेट्स देखने होगा तो ओके। पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो जो चॉइस करेंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके ऊपर डिपेंड करता है। हेवियर हेवियर मास के पास होता है सेंटर ऑफ मास और कंपोजिट सिस्टम में जितना लेंथ उतना ही मास। अच्छा, हेवियर मास के पास आपका सेंटर ऑफ मास ज्यादा शिफ्ट होता है और कंपोजिट सिस्टम में अगर आपका एल एल और 2L दे रखा होगा तो आपके मास भी कैसे हो जाएंगे? M और 2M। इस तरीके के आपके कंपोजिट सिस्टम में मासेस हो जाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपके मासेस हो जाएंगे। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसका जो प्रॉब्लम है आपका बहुत आसान तरीके से दे रखा है। जब आपका अगर आप एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आपको याद करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इस तरीके की आपको जो पुलिस सिस्टम जो होती है अगर देखने को मिल जाएगी तो आपको ACM की अगर मैं बात करूंगा ACM की तो इसमें आ जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर इंटू जी आ जाएगा। VCM की अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास की अगर बात करते हैं तो M1 V1 प्लस M2 V2 मतलब मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम अगर करोगे तो जो कि इक्विवेलेंट होता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप में करते हैं, जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो वहां पे सेंटर ऑफ मास जो आपका पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करता है, क्या करता है? पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, जब भी जिस भी पार्ट में, तो दोनों भी मास आपके सीएम पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करता है। अगर यहाँ पे जाके यहाँ पे मैंने मास तोड़ भी दिया तो भी आपका सेंटर ऑफ मास क्या है? पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं एफ नेट अगर आपका 0 होगा तो वहां पे आपको बस मोमेंटम कंजर्व करना है M1 प्लस M2 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी एक पार्टिकल एक्सप्लोड किया गया मतलब पहले रेस्ट में था तो दो पार्टिकल इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेकर जाते हैं। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको दो पार्टिकल एक पार्टिकल को एक्सप्लोड किया उसका मतलब पहला जो पार्टिकल है वो रेस्ट में होगा। फिर दो पार्टिकल इक्वल और जो दो पार्टिकल अगर एक्सप्लोड किया गया आपका तो इक्वल और अपोजिट मोमेंटम लेकर जाते हैं। तो ये चीज आपको याद करना है, उनका मोमेंटम इक्वल रहता है, ठीक है। तो अगर आपको एफ नेट भी देखने को मिल जाए, एफ नेट अगर पूछ गया ऑफ द सेकेंड पार्टिकल तो आपका मोमेंटम कंजर्व रह जाएगा। मोमेंटम आप वही लिख सकते हो बस 2me। इस तरीके से आपका एफ नेट यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा, एनर्जी यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगी। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब मोमेंटम आप दोनों भी पार्टिकल का सेम रहेगा, बस आपको इनके वेलोसिटी वगैरह अगर पूछी रहेगी तो आप अलग से निकाल लेना, ठीक है। इक्वल रहता है, मोमेंटम इक्वल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था ये, क्वेश्चन में भी पूछ लेता है और क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब बात करते हैं कोलिजन की। कोलिजन में अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें मोमेंटम कंजर्व होगा सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम का मोमेंटम पूरा ही कंजर्व होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक में E इक्वल टू 0 होता है, इलास्टिक में E इक्वल टू 0 E इक्वल टू 1 होता है। इन इलास्टिक में E जो है आपका 1 से छोटा होता है, क्या हो जाता है? 1 से छोटा होता है। मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल कोलिजन बट द नॉट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कुछ ही कोलिजन में आपकी कंजर्व रहती है, बाकी सब में कंजर्व। मोमेंटम तो सारे ही कोलिजन में कंजर्व रहेगा, पर काइनेटिक एनर्जी का ऐसा सिनेरियो नहीं है, ठीक है। इफ सेम मासेस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन इज हैपन, द वेलोसिटी क्या हो जाती है? इनकी इंटरचेंज हो जाती है। तो ये आपको पता होगा, इलास्टिक कोलिजन अगर आप करोगे तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी कंजर्व रहती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मोमेंटम तो कंजर्व रहता है सारी कोलिजन में, पर इलास्टिक कोलिजन में स्पेशली वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है।
अगर आपका एम नॉट और एम दे रखा है और एम बड़ा है एम नॉट से, तो बड़े वाली की वेलोसिटी सेम रहती है अगर कोलिजन आप करवा रहे हो। छोटे वाली की क्या हो जाती है, जो बड़े वाली की वेलोसिटी उसको इंटू टू करोगे, माइनस छोटे वाली की जो पहले वेलोसिटी थी उससे माइनस करोगे, तब जाके आपको छोटे वाले की वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, तो अगर 6 और एम है, ये एम बड़ा है और ये एम नॉट छोटा है, आफ्टर कोलिजन में क्या हो जाएगा, इसकी सेम ही रहेगी। इसकी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंटू टू हो जाएगी, जैसे बड़े वाले की इंटू टू, और इंटू माइनस 6 करूंगा मैं, 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट गाइस, लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आ जाएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, इस तरीके का आ जाएगा। लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लीज याद रख लेना, आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो हाफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 u1 - u2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी u1 - u2 का भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, u1 - u2 मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, दोनों की भी वेलोसिटी, एक मास 1 की वेलोसिटी और मास 2 की वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक कोलिजन होता है तो आफ्टर कोलिजन 90 डिग्री से जाते हैं। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री से जाते हैं इलास्टिक कोलिजन में अगर हो रहा है तो आपका जो है, या अगर इलास्टिक कोलिजन हो गया तो इस तरीके के जाएंगे, तो ये 90 डिग्री जा रहे हैं तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। पर अगर वो 90 डिग्री से नहीं जा रहे हैं उनका 90 डिग्री से बड़ा है उनका एंगल, ठीक है, तो उनके अंदर क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्व करोगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मोमेंटम को कंजर्व करोगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा किस तरीके से किया है। इफ e इज इक्वल टू 0 तो टोटल डिस्टेंस h रहता है, e इज इक्वल टू 1 दे रखा है, टोटल डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो इसका कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आपका ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस h होगा या फिर टोटल डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो आप e की वैल्यू 0 या फिर e की वैल्यू 1 डाल के देखो। e की वैल्यू 0 कब होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक में 1 कब होता है, इज इक्वल टू 1 कब होता है, इन इलास्टिक में। ठीक है, इसी के साथ आपका पूरा खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सो आपको अच्छे लग रहे होंगे ये शॉर्ट नोट। आई नो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिए हैं, पर इसमें एड ऑन होगा, जितने भी क्वेश्चन हम न्यू न्यू करेंगे, न्यू न्यू फॉर्मूले अगर आपको देखने को मिलेंगे, इनके अलावा कुछ मेथड लग रही होगी तो इसमें जरूर एड ऑन किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। ठीक है, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक